श्रावण का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें हमारे घर में सुख संपदा, वैभव, लक्ष्मी, वंश वृद्धि और मंगल कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए बाबा देवाधिदेव महादेव को 2 लोटा जल और बहुत किस्मत वाले आप लोग भी हो। सावन का महीना प्रथम सोमवारी से 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। आप लोग जो सेवा कर रहे थे ना, उसका पुण्य फल बाबा ने आपको यहाँ दे दिया। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, जम के। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, श्री शिवाय नमस्ते। बैठे रहने, बैठिए। शिव कृपा से, शंकर की करुणा से श्रावण का महीना है और बाबा की संपूर्ण भारत देश में, संपूर्ण पृथ्वी पर कावड़ चल रही है। और इस कथा का नाम भी श्री शिव कावड़ 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा। खोल दो उसको, चले जाओ। शिव कावड़ शिव महापुराण की कथा है। कावड़ के क्या नियम होते हैं, कावड़ का जल भगवान शंकर को कैसे चढ़ाना चाहिए, कैसे भगवान शिव की आराधना साधना करना चाहिए, ये सभी इस कथा के माध्यम से आप और हम श्रवण करें। पर उसमें भी मूल है भगवान शंकर की अविरल भक्ति, भगवान शिव के प्रति हमारा विश्वास, भगवान शंकर के प्रति हमारा समर्पण, भगवान शंकर के प्रति हमारा जो भाव होगा, उस भाव से ही तो शिव तत्व की प्राप्ति होगी। भगवान शंकर तभी तो मिलेगा। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जिस भावना से हम भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना कर रहे हैं, जिस भावना से हम भगवान शंकर की साधना कर रहे हैं, जिस भावना से हम शिव तत्व को पाने के लिए, भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए शिव को कावड़ चढ़ा रहे हैं, वो हमारा भाव बस शुद्ध हो। एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग है महाराज। उस प्रसंग से कावड़ शिव महापुराण की कथा को हम प्रारंभ करें। उस प्रसंग में वर्णन आता है, एक प्रथमेश नाम का एक ग्वाला था जो शिवजी का बड़ा उपासक था, भगवान शंकर का बड़ा उपासना थी उसको। उसका एक नियम बड़ा पक्का था, जैसे आप सबका एक नियम है ना शिवजी को 1 लोटा जल चढ़ाने का, उसी तरह उसका भी एक नियम था, भगवान शंकर का शिवलिंग का पूजन करना, शिवालय जाना, शिव मंदिर की साधना करना, शंकर जी के मंदिर में जाकर मंत्रोच्चारण करना और भगवान शंकर के मंत्र का नित्य स्मरण करना, नित्य उच्चारण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उसका नित्य एक कार्य था। प्रथमेश भगवान शंकर का भजन करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, शिव भक्ति में रमने वाला, शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना, शिव नाम का उच्चारण करना और शिव मंदिर में सफाई करना। अच्छा, बड़ी खुशी होती है जब शंकर जी के मंदिर में कोई जाके झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, तो उसको देखकर इसलिए प्रसन्नता होती है कि मेरे भोले बाबा की डायरी में इसकी तनख्वाह चालू हो गई है। आज जितने लोग कावड़ भरने के लिए आए हैं, कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र धरा पर जितने भारत देश से लोग कावड़ भरने के लिए आ रहे हैं, रोज प्रतिदिन हजारों हजार शिव भक्त रोज कावड़ चढ़ा रहे हैं। और आज भी अगर आप लोग दर्शन कर रहे होंगे, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी के सामने बैठकर कथा सुन रहे हैं, तो आज सावन के महीने की पहली सोमवारी है, पहला सोमवार है और हजारों शिव भक्त बाबा की कावड़ ले लेकर आ रहे हैं। हजारों शिव, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। और आप लोग जो बैठे हो वो भी लेके आए होंगे, बोल बम बोल बम बोल बम। हजारों शिव भक्त बाबा की कावड़ लेकर चले। अब लोग क्या समझते हैं कि कावड़ चढ़ाने वाले तो ऐसे ही होंगे, पर कोई पूछे कि कावड़ चढ़ाने का फल क्या है, तो कहा यह ज्वाइनिंग लेटर है। कंपनी में जॉब करने के लिए, सरकार में जॉब करना है या कंपनी में जॉब करना है, किसी बैंक में जॉब करना है या हॉस्पिटल में जॉब करना है या किसी बिल्डिंग में जॉब करना है, कहीं पर भी आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो उसका ज्वाइनिंग लेटर कहाँ से मिलेगा? तो कहा अगर किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं तो उसका ज्वाइनिंग लेटर आपको सावन के महीने से जो 2 लोटा जल आप शिव जी को चढ़ाते हो, बस वो 2 लोटा जल से आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। इसके बाद तनख्वाह देना मेरा भोले बाबा चालू कर देता है, मेरा शिव जी चालू तनख्वाह। भोलेनाथ तनख्वाह देना प्रारंभ कर दे, शिव जी तनख्वाह देना प्रारंभ कर दे। अब आपको ये विचार नहीं करना कि मैंने कावड़ चढ़ाई तो मेरा भोले बाबा क्या करेंगे, मेरा भोले बाबा मेरे जल को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरे शंकर भगवान जल को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। पर शिव तत्व कर आए, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब आपने भगवान देवाधिदेव महादेव को कावड़ चढ़ाई, जब आपने शिव जी को कावड़ चढ़ाई और कावड़ चढ़ाने के बाद भोलेनाथ ने आपको अपना ज्वाइनिंग लेटर दे दिया कि आज से तेरे जीवन के जितने दुख हैं, तेरे जीवन की जितनी तकलीफें हैं, तेरे जीवन के जितने कष्ट हैं, वो सारे कष्ट मेरे हो गए। आज से तेरा परिवार मेरा हो गया और उसका भरण पोषण मुझे करना है, उसको मुझे संभालना है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बस यही। आज अगर हम देवाधिदेव, आप हरिद्वार जा रहे हो, नीलकंठ पर कावड़ चढ़ा रहे हो, आप काशी जा रहे हो, गंगा जी का जल भरकर कावड़ चढ़ा रहे हो, आप देवघर जा रहे हो, जल भरकर कावड़ चढ़ा रहे हो, आप महाकालेश्वर जा रहे हो, छिपरा का जल भरकर, नर्मदा जी का जल भरकर कावड़ चढ़ा रहे हो।
आप ओमकारेश्वर जा रहे हो, वहां जल भरकर चढ़ा रहे हो। आप सीहोर आ रहे हो, मां सीवन का जल भरकर कावड़ चढ़ा रहे हो। जल भर खुश होकर जाना बाबा के भरोसे, और कहकर जाना बाबा आज से मेरा ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, अब आज से मेरी तनख्वाह निश्चित हो गई। और नौकरी पक्की करो भोले जी मेरी नौकरी पक्की करो, और पक्की के साथ में तनख्वाह की नक्की करो भोले जी मेरी नौकरी पक्की करो। साथ में बाबा से ये भी प्रार्थना करना कि अब मेरी तनख्वाह नक्की कर दीजिए, अब मुझे कोई टेंशन ना हो, मेरे जीवन का सारा दुख, मेरे जीवन की सारी तकलीफें, मेरे जीवन का सारा कष्ट, मेरे जीवन की सारी परेशानियां सब आपकी, अब हमारा कुछ भी नहीं है। आज से जिस कंपनी में हम जॉब करते हैं, जिस कंपनी में हम नौकरी करते हैं, उस कंपनी में ही संपूर्णता रहती है कि आपकी अब जवाबदारी हमारी है, अब हमारी। तो प्रथमेश नाम का एक ग्वाला, प्रथमेश नाम का एक ग्वाला शिव का बड़ा उपासक था। भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबा रहता, दिन रात भगवान शिव का नाम उच्चारण करना, दिन रात भगवान शंकर का भजन करना, शिव का नाम लेना, शिव उच्चारण करना, शिव नाम में डूबे रहना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव नाम के उच्चारण में डूबा रहता, शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, शिव जी को लोटा भर के जल चढ़ाता और शंकर भगवान के नाम का उच्चारण कर कर शिव भक्ति में रमा। अब इससे बढ़कर क्या सुख होगा? बुजुर्ग हो गया था, बूढ़ा, और शिवपुराण कहती है भूख, आंख, जिह्वा और दिल ये काबू में रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? काबू। क्या क्या चीज? पहले नंबर पर अपनी भूख, भोजन करने बैठो तो भूख पर काबू रखो। और सुन लेना जितने कथा श्रवण कर रहे हैं, भोजन करने बैठो तो भूख पर काबू रखो। किसी के घर जाओ, कहीं मार्केट में जाओ, शॉपिंग मॉल में जाओ, चाहे सत्संग में जाओ, चाहे मंदिर में जाओ, चाहे दुनिया में कहीं पर भी जाओ, तो अपनी आंख पर काबू रखो। पहले रखना है भूख पर काबू, दूसरे नंबर पर रखना है अपनी आंख पर काबू, अपने नेत्र पर काबू रखो, आंखों पर काबू रखिए। ये नेत्र बड़े भटकते हैं, गलत में ना चले जाएं, गलत दृष्टि में ना जाएं, गलत विचारों में ना जाएं, गलत सोच में ना जाएं। नेत्र पर काबू, आंखों पर काबू। तो पहले नंबर पर काय पर काबू करना है? जम के बोलो जरा, भूख पर। दूसरे नंबर पर आंख पर काबू रखो। तीसरे नंबर पर अपनी जीवान पर काबू रखो, बहुत पटर पटर करती है। बोल मेरी जिभ्या हरी हरी, और 10-10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जिभ्या, इतना बोलती, इतना बोलती, इतना बोलती, जब काम की बात होती तो कुछ नहीं बोलती। आप लोग तो भोजनशाला में सेवा में लगे थे, नीचे आवाज सुन रहे होगे, प्लेट की, थाली की, आगे बढ़ो, पीछे बढ़ो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, है कितना आवाज आता है। और उससे थोड़ा बाहर निकल जाओ तो भी आवाज आ रही है। अब पूरे पंडाल में जितने भी बैठे हैं सबसे घूमकर देखो तो शिव नाम की आवाज कम आएगी और व्यर्थ की आवाज ज्यादा आएगी। उधर से माइक वाला भी चिल्ला रहा है,
बबीता बाई कहाँ चली गई है, उसका छोरा अंदर रो रहा है। लीलाबाई कहाँ चली गई, उसको ढूंढा जा रहा है। सब ढूंढने में लगे हुए। काय रे आशीष, है बाबू भाई, ठीक है। तो सब ये जिह्वा कंट्रोल में नहीं रहती महाराज। सबसे ज्यादा अगर ये जीवान अगर कंट्रोल में हो जाए ना, थोड़ी सी काबू में हो जाए, तो जीवन की सार्थकता हो जाए। जीवन की तो पहले नंबर पर भूख पर काबू रखो। दूसरे, रहने दे बेटा, हो जाएगा। पहले नंबर पर भूख पर काबू रखो। दूसरे नंबर पर बोलो जम के, आंख पर काबू रखो। कहीं जाओ, शॉपिंग मॉल में जाओ, सत्संग में जाओ, भजन में जाओ, कीर्तन में जाओ, मेहमान के यहाँ जाओ, रिश्तेदारों के यहाँ जाओ, नेत्र पर खाओ पर डको मत, देखो पर तको मत, बोलो पर बको मत, तो जिंदगी सार्थक है। वरना जीवन की सार्थकता क्या। अब हम जाएं और मालूम पड़े कोई अच्छा मिल गया, कोई अच्छा देखने में आ गया, तो हम उसको तकने लगे। ना ना ना, नेत्र पर काबू हो, भूख पर काबू हो, और महाराज अपनी जिह्वा पर काबू हो। बहुत ध्यान देने वाली चीज है। सब पर काबू हो जाता है, पर ये, और भगवान ने कितनी कृपा करी है जीवान पर, मालूम है? मालूम कितनी कृपा करी है। एक जिह्वा को काबू रखने के लिए, एक जीवान को काबू रखने के लिए 32 सैनिक लगाए, 32 दांत। ज्यादा बोले तो काट दो। और बचा कुचा था तो जीवान को नीचे से 3 जगह से बांध दिया। जीवान को दर्पण में उठाकर देखना, 3 जगह से बंधी हुई है। ज्यादा बोले तो बांध के रखो। और बचा कुचा था तो जीवान को ज्यादा ना बोलना पड़े, इसलिए 2 दरवाजे में इसको बंद कर दिया, ज्यादा ना बोले। उसके बाद भी ऐसी बोलती है कि पूरे घर में आग लगा देती है। ऐसी बोलती। बहुत ध्यान से सुनो, ये कथा तुम सबके लिए है। तुम भी सबके लिए। बोल मेरी जीवा हरि हरि। और भजन का नंबर आ जाए तो मरी। बोल मेरी जीवा हरि। अभी भी नहीं बोल रही, अभी बोलो तो, बोल मेरी जीवा हरि हरि। अब वो कहाँ हरि? जिह्वा को तो कहा भूख पर काबू हो, आंख पर काबू हो, जिह्वा पर काबू हो। और चौथे नंबर पर कहा कि अपने हृदय पर, दिल पर काबू हो। जब भजन करने बैठो, कथा सुनने के लिए बैठो, तब अपने दिल पर, अपने मन पर काबू होना चाहिए। मालूम पड़ा बैठे तो कथा में हो और मन लग रहा है मैं आके बैठ गई, वो ना जाने कहाँ घूम रही होगी। अपना चित्त लग रहा, मन नहीं लग रहा। कोई कावड़ भर के लाया होगा रात भर में, तो कथा में आकर धीरे धीरे झपकी भी आ रही। दिल काबू नहीं है, मन काबू नहीं है। भूख पर काबू हो, आंख पर काबू हो, जिह्वा पर काबू हो, और दिल पर काबू हो। इनमें सबसे ज्यादा काबू रखने वाली 2 चीजें हैं, एक नेत्र और दूसरा मन। ये मन काबू नहीं होता। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना तेरा भजन करूं उतना ही मचलता। बैठते ही मन मचल रहा। कितना प्रयास करो आप। कुबरेश्वर धाम के बट वृक्ष के सामने जाओ, थोड़ी देर बैठोगे, थोड़ी देर मन लगाओगे, मालूम पड़े वो मन थोड़ा सा विचलित हो जाए।
और वट वृक्ष के नीचे बैठकर करना क्या है? जब हम कुबरेश्वर धाम के वट वृक्ष के नीचे जाते हैं तो वहां बैठकर करना क्या है? बाबा भोलेनाथ जी जिस वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, बाबा भोलेनाथ जी जिस वट वृक्ष के नीचे बैठकर तब साधना का आनंद ले रहे हैं, उस वट वृक्ष के नीचे बैठकर हमको भी 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उस वट वृक्ष के नीचे बैठकर जो 400 साल पुराना है, जब आप बैठकर उसके नीचे भगवान की अविरल भक्ति का जप करेंगे, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम को भजेंगे तो उसका फल तो मिलेगा। शिव महापुराण कौमारे खंड, और उसको भी पढ़ना गीता प्रेस गोरखपुर के, गीता प्रेस गोरखपुर का शिव महापुराण लेकर आओ और कौमारे खंड को पढ़ो। साथ में स्कंद पुराण का अध्ययन करो, आपको मिलेगा बेलपत्र का वृक्ष, बट वृक्ष, पीपल वृक्ष, आंवले का वृक्ष, शमी का वृक्ष, ये जितने वृक्ष होते हैं, इन वृक्ष के नीचे आप अगर एक बार भी शिव के नाम का उच्चारण करते हो तो बट वृक्ष के जितने पत्ते होते हैं, पीपल के वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं, बेलपत्र के वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं, शमी के वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं, आंवले के वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं, वो सारे पत्तों के बराबर एक बार मंत्र बोलने पर उतना फल हमें उसी क्षण प्राप्त हो जाता है। उसी क्षण, एक पल में ही प्राप्त हो जाता है। अब आप लोग पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर अगर भगवान का भजन कर रहे हो, बट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जप रहे हो, या आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो, या आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो, जितना आप बोल रहे हो, जितना बोल, एक बार भी अगर आपके मुख से नाम निकला है, वो बट वृक्ष के पत्ते जितने हैं, जितने पत्ते लगे उतना फल एक क्षण में हमें प्राप्त हो जाए, एक क्षण में प्राप्त। कितना सुंदर कहा है हमारे सनातन धर्म में, प्रतिदिन तुलसी के पौधे में जल डालना चाहिए, प्रतिदिन तुलसी के पौधे को सिंचित करना चाहिए। क्यों? कहा जब घर की स्त्री, घर की नारी, घर की माँ, घर की बेटी जब तुलसी के पौधे में जल डालती है या बेलपत्र के पौधे में जल डालती है, केवल एक जनी को उसका फल नहीं मिल रहा है, वो जल डालने के बाद, तुलसी के पौधे में जल डालने के बाद, बेलपत्र के पौधे में जल डालने के बाद, बट वृक्ष में जल डालने के बाद, पीपल वृक्ष में जल डालने के बाद, या आंवले के वृक्ष में जल डालने के बाद, जब वो अपने घर जाती है, उस वृक्ष की पत्तियों का जितना समूह होता है, उसका जो कृपा होती है, वो घर में प्रवेश करती है और हमारे जीवन को सफलता देती है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। वो जल हमें फल देने लगता। आप लोग डालते हो पक्का? तुलसी में, बेलपत्र में शिव जी को चढ़ाते हो? हाँ, लखनऊ वाले चढ़ाते हो शिव, एक लोटा जल चढ़ो शिव। अब प्रथमेश ग्वाले का जो नियम था, शिवालय में झाड़ू लगाना, शिवालय में पोछा लगाना, शिवालय में भगवान शंकर की साधना, मंत्र का उच्चारण, शिव नाम का उच्चारण,
भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण, भगवान शंकर के नाम का उच्चारण, भगवान शंकर के कीर्तन का उच्चारण नित्य प्रति शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो त्रिपुरारी आया आया मैं शरण तुम्हारी। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो त्रिपुरारी आया आया मैं शरण तुम्हारी। रोग कष्टों ने मुझको घेरा हे सहारा मुझे नाथ तेरा। रोग कष्टों ने मुझको घेरा हे सहारा मुझे नाथ तेरा। मैं पुकारूं तुझे तू बचा ले मुझे त्रिपुरारी आया आया मैं शरण तुम्हारे। बोलो भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो त्रिपुरारी आया आया मैं शरण तुम्हारी। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो त्रिपुरारी आया आया मैं शरण तुम्हारी। हृदय से शिव को साधो, मंत्र करो। प्रथमेश क्या करता है? प्रथमेश ग्वाला क्या करता है? बस शिव के मंत्र में डूबा रहे, शिव की साधना में डूबा रहे। और कहा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा है, सुनो पार्वती, जो संसार का मनुष्य मेरा मंदिर संभाल लेता है, मतलब मेरे मंदिर में आकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देता है, जो शिव का भक्त शिवालय जाना प्रारंभ कर देता है, जो शिव का भक्त शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ कर देता है, जो मेरी कथा को संभाल लेता है, जो मेरे शिवालय को संभाल लेता है, जो एक लोटा जल संभाल लेता है, मैं उसको संभाल लेता। अब फिर कहीं भटकने नहीं देता, कहीं भटकने। अब कोई तो तुम्हारे पिछले जन्म के कोई पुण्य होंगे। सारी दुनिया भीड़ लगाकर खड़ी है कथा को श्रवण करने, और आप लोग अपने अपने पुण्य देखिए जरा। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, और जितने यहाँ बैठकर कथा, अपना पुण्य देखिएगा कि कौन सा हमने आज बाबा को किस भाव से कावड़ चढ़ाई होगी, जो शिव जी ने कृपा कर कर आपको हमको ये पवित्र श्रावण के महीने में, ये सोमवारी से प्रथम सोमवार के दिन ये शिव पुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य दे दिया। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा,
कब किस पर पर हो जाए जरा जरा सी से हम पर कर दो, जरा जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब कब किस पर हो जाए जरा से हम पर कर दो, जरा जरा से से हम हम पर कर दो। अब ये कृपा नहीं तो और क्या। हजारों लाखों भक्त लगातार कावड़ ले लेकर शिवालय आ रहे हैं, कुबरेश्वर धाम आ रहे हैं, शिव के मंदिर आ रहे हैं, शिवालय जा रहे हैं और बाबा को अपने मन का भाव कर। ऐसी प्रथमेश ग्वाला शिव की साधना में लगा। प्रथमेश आप लोग देख रहे होंगे सभी आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर लगातार जो शिव भक्त कथा श्रवण कर रहे हैं वो देख रहे होंगे कि कितने शिव भक्त कुबरेश्वर बाबा की धरा पर नाचते गाते भगवान शिव का स्मरण करते हुए, ढोल बजाते हुए, नगाड़ा बजाते हुए, कावड़ लेते हुए आधा जा रहे हैं, आ रहे हैं और शिव का उच्चारण कर रहे हैं, शिव नाम का स्मरण कर रहे हैं। आप भी अपने अपने घर में बैठकर बोलिए, बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है। शिव के लगे बोल बम, बोल बम, बोल बम। चले प्रथमेश ग्वाला मन में विचार कर, शिव के मंदिर, शिवालय जाना, साधना करना, आराधना करना। अब तनख्वाह कौन दे रहा है? मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने की, कावड़ चढ़ाने की, झाड़ू लगाने की। भाई हो सकता है कि कोई ब्राह्मण देवता, कोई पंडित जी मंदिर में पूजन करते हैं तो मंदिर वाले उनको तनख्वाह देते, वो पूजन कर। अब तुम सीवन माँ के तट से, आप जो दर्शन कर रहे हो माता सीवन के तट से जल लेकर चले, और माँ सीवन के तट से जब जल लेकर चले हो, माँ सीवन के तट पर जाकर तुमने जो आराधना साधना करी है, और माँ सीवन के तट से तुम जल लेकर जब चले और चलने के बाद धीरे 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 कुबरेश्वर बाबा के दरवाजे तक पहुंचे, तो तुम्हें तनख्वाह कौन देगा? टिकट लगा के तुम आए, ट्रेन में धक्का खाकर तुम आए, डंडा उठा के तुम चले, लोटा लेके तुम चले, जल भरकर तुम चले, रास्ते भर में खाना भी तुमने खाया, भोजन भी तुमने करा, पानी भी तुमने पिया, चाय भी तुमने पी, और ये सारा खर्चा तुमने जोड़कर एक छोटी सी डायरी में रखो बढ़िया प्रेम से। मैं गई थी सीहोर, कुबरेश्वर धाम में मैंने कावड़ चढ़ाई, सीवन माँ के तट पर गई, वहाँ जाकर मैंने ये करा, वहाँ जाकर मैंने वो करा, और पूरी लिस्ट बनाकर इकट्ठी कर कर रखना कि मेरे 2500, 2000 या 500 या 400 या 300 या 800 जो भी रुपए तुम्हारे खर्च हुए हैं उसको लिख के रखना। अब अगले साल, अच्छा अगले साल तक छोड़ो तुम तो, 3 महीने में दिवाली तक इंतजार करो, और जितना तुम खर्च कर कर गए हो, जितना तुम भजन कर कर गए हो, जितना तुम स्मरण कर कर गए हो, और कुबरेश्वर बाबा को जो तुम कावड़ चढ़ा कर गए हो, भले महीने भर, जरूरी नहीं है कि आप लोग 25 अगस्त कोई, आप पूरे महीने में जब आप आए हो, जब चढ़ा कर गए हो, उसका हिसाब रखना। मेरा भोले भंडारी 3 महीने के अंदर मेरा बाबा तुम्हारी झोली में भरकर चले जाएगा, उसका 1000 गुना, 1000 गुना। हजार गुना करता है। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ।
पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाव, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। ये उसकी कृपा है, उसकी उदारता। प्रथमेश ग्वाला मंदिर जाता, झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, तनख्वाह देना उसने चालू। हमारे यहां कुबेरेश्वर धाम पर शिव भक्त जब कावड़ चढ़ाते हैं, कावड़ चढ़ाने के बाद में, कावड़ चढ़ाने का जल चढ़ाने के बाद जो डंडा है, लोटा है, वो जहाँ बाबा का बड़ा शिवलिंग है, आप लोग दर्शन कर रहे होंगे, बड़ा सा एक शिवलिंग है विशाल, जिसके नीचे बाबा कुबेरेश्वर का एक छोटा सा शिवलिंग है, छतरी है, उसी के ऊपर वो बड़ा शिवलिंग, उसी के ऊपर वो बड़ा शिवलिंग बना हुआ। जो खाली डंडे होते हैं, खाली जो पात्र होते हैं, लोग उसी ओर, जहाँ पर बाबा का बड़ा शिवलिंग है उसी ओर, जैसे आप लोग इस चित्र में भी बाबा के बड़े शिवलिंग का दर्शन करेंगे पीछे, तो बड़े शिवलिंग का जब दर्शन करेंगे पीछे, जो कंक्रीट का बड़ा शिवलिंग है, वहीं उसी ओर जहाँ पर बाबा का बड़ा शिवलिंग, अपना डंडा लोग वहाँ पर जाकर, और जो टीन लगी हुई है ना, उसी साइड में उसको, उसी दिशा की ओर उसको रख दो, बाबा को दे दो। क्यों? अब हमारा जीवन का सारा भार, संपूर्ण भार, जिसको हम कावड़ के रूप में लेकर आए हैं, हमारे जीवन का संपूर्ण भार अब हमने आपको दे दिया। अभी हमारा, अब ये शिवलिंग का दर्शन आप कर रहे हैं, जो मंदिर का दर्शन, इसी के सामने एक बैरिकेड लगा हुआ है, एक टीन लगी हुई है, वहीं पर उसी के अंदर लोग उसको जो है वहीं से वहां पर डाल, वहीं पर डाल, उसी हमारे जीवन का सर्वस्व, हमारे जीवन का जो टेंशन, हमारे जीवन का जो भार है, वो हमने आपको दे दिया। अब हमारा नहीं। शिव कथा करे, भगवान शंकर का चरित्र करे, प्रथमेश भगत की, प्रथमेश ग्वाले की कथा कर रही है। प्रथमेश ग्वाला शिव के मंदिर में, शिवालय में जो सेवा में लगाए, बाबा की भक्ति में लगाए, बाबा के भजन में लगाए, बाबा के स्मरण में लगाए, बाबा के मंत्र जाप में लगाए, बाबा के नाम जाप में लगाए, वही प्रथमेश। अब उसका पूरा भार शिव का, उसकी आ गई पोती की शादी, पोती का भी बाबा, धर्म पत्नी ने निवेदन करा, पोती की शादी है, अब तुम मंदिर ना जाओ, अभी थोड़ा दिन तो मंदिर ना जाइएगा, पोती का विवाह है, पोती की शादी, मंदिर नहीं जा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ध्यान रखना, जब घर में उत्सव होता है, लोग मंदिर जाना छोड़ देते। घर में बहुत सारा फैलारा है, मेहमान आ गए, इतने सारा काम पड़ा हुआ है, इतना सारा फैलारा पड़ा हुआ, मंदिर कौन जाएगा? मंदिर ही नहीं जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब घर में कोई मंगल कार्य हो, घर में कोई शुभ कार्य हो, घर में कोई अच्छा फंक्शन हो, तो मंदिर में एक लोटा जल जरूर चढ़ाकर आओ, बाबा को धन्यवाद देकर आओ कि तेरी कृपा से ये शुभ कार्य हो रहा है, तेरी कृपा से ये सब कार्य हो रहा है, और तू कृपा करना तो ऐसे शुभ कार्य हमारे जीवन में होते रहे। ये तू कृपा, तू कर,
और तू करेगा तो हो, हमारे हाथ में नहीं है। आज आप सब लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल के सामने या टीवी के सामने बैठकर और फेसबुक यूट्यूब पर जो कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हो, और वो भी आज सावन के सोमवार के दिन, तो कहीं ना कहीं तो पुण्य आपका और हमारा होगा, जो इस भजन करने का मौका मिला, जो स्मरण करने का मौका मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। पत्नी, पुत्र, पति, माता, पिता, भाई, बंधु, रिश्ते, नाते, सत्संग, भजन, कीर्तन, स्मरण, गुरु, ये सब कोई पूर्व के जन्म के फल होते हैं, उसके अनुसार मिलते, पूर्व के फल। तुमने किसी को सताया होगा तो आज के जमाने में धर्म पत्नी ऐसी मिली कि हो सकता है तुम्हें सता दे, और हो सकता है कि तुमने कोई पूर्व में अच्छा कर्म करा होगा तो धर्म पत्नी ऐसी मिली कि तुम्हारी सेवा कर रही है। काहे लखनऊ वालों, ठीक है, तो पूर्व का कोई पुण्य होगा तो अच्छी पत्नी मिल जाए, पूर्व का कोई पुण्य होगा अच्छा पति मिल गया, और पूर्व का कोई ऐसा कर्म हमारे जीवन में हो गया होगा, पूर्व का कोई कर्म ऐसा हो गया होगा कि हो सकता है कि हमने जिन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करा, हमने जिन बेटा बेटी को बड़ा करा, हम इतने अरमान लेकर आए, हो सकता है कई बार कि वो परिवार अच्छा नहीं मिल पाता, हमको कष्ट देता, दुख देता। पर कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। पिछले जन्म का अच्छा कर्म था कुबरेश्वर बाबा की भूमि, पिछले जन्म का अच्छा कर्म था कुबरेश्वर बाबा का धाम, और पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म था सावन का महीना, और पिछले जन्म का अच्छा कर्म था सावन का सोमवार, और पिछले जन्म का अच्छा कर्म था जो शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका मिल गया। ये पूर्व का हमारा पुण्य फल है, ये हमारे पूर्व का खुद आनंदमय फल है जो हमको मिला। चातुर्मास का मतलब जानते हो आप लोग? चातुर्मास का मतलब क्या है? 4 महीने भगवान का भजन करो, 4 महीने भगवान विश्राम कर लिए, भगवान नारायण ने अपना पूरा कार्यभार भगवान शंकर को दे दिया 4 महीने के लिए। 4 महीने खूब भजन कीर्तन करो, 4 महीने खूब दान पुण्य करो, 4 महीने खूब सत्संग करो, 4 महीने खूब कीर्तन करो, बस उसका मतलब इतना ही है। चातुर्मास, 4 महीने के चातुर्मास का मतलब है इन 4 महीने में तुम अगर एक दिन भी भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाते हो, चातुर्मास में 4 महीने में से एक दिन भी अगर शिव का भजन कर रहे हो,
मंत्र जाप कर रहे हो, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, कोई भी जप आप कर रहे हो, तो उसका फल 4 महीने में 4 गुना और 4 गुने से भी ज्यादा हमको प्राप्त हो जाता है। हजारों हजार गुना फल प्राप्त हो, हजारों प्रथमेश के घर वालों ने कहा कि अब तुम मंदिर नहीं जाओगे। प्रथमेश ग्वाला जो बुजुर्ग था, घर के लोगों ने कहा दिया अभी तुम मंदिर नहीं जाओगे, कल तुम्हारी पोती की शादी है, जब तक पोती विदा नहीं हो जाती, जब तक पोती अपने घर के लिए डोली में बैठ कर नहीं चली जाती, तब तक तुम मंदिर नहीं जाओगे। अब तो प्रथमेश का हृदय भीतर से व्याकुल होने लगा, रोने लगा, व्याकुल होने लगा, बड़ा मन को छूट गया, मैं मंदिर नहीं जा सकता। मेरी जितनी जीजियां कथा सुन रही है ना, टीवी चैनल के माध्यम से और फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, और आप लोग भी जितने कथा सुन रहे हो, आप लोगों में से कई मेरी बहनें ऐसी हैं, कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियां, कई मेरे बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप ऐसे हैं जो एक दिन भी अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने नहीं जाते तो दिन भर उनको खाली खाली सा लगता, मन नहीं लगता, मन विचलित, मन लगता है। और एक बात कहें आप लोगों से, ये खालीपन आपको ही नहीं लगता। शंकर जी के मंदिर में आप जिस दिन जल चढ़ाने नहीं जाते हैं, शिव जी के मंदिर में आप जिस दिन नहीं जाते हैं जल चढ़ाने, तुमसे ज्यादा बेचैनी मेरे देव अधिदेव महादेव को भी होती है कि मेरा भक्त क्यों नहीं, मेरा भक्त क्यों नहीं? बेचैनी। आपको क्या लगता है कि कावड़ चढ़ाने आप जा रहे हो शिव जी के मंदिर तक, सीवन माँ का जल भरा 11 किलोमीटर तक चढ़कर आप चलते 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 बाबा देवादिदेव महादेव को, कुबेर भंडारी को कावड़ चढ़ा दिए? आपको क्या लगता है कि आप छिपरा का जल लिए महाकाल राजा को चढ़ा दिए, नर्मदा जी का जल लिया आपने भगवान ओमकार को चढ़ा दिया, गंगा का जल लिया नीलकंठेश्वर महादेव को चढ़ा दिया, गंगा जल लेकर सुल्तानगंज से बाबा देवघर को चढ़ा दिया? नहीं। मेरी जीजियों, सत्य मायने में कहे ना तो स्वयं तुम रुका जी चंचुला देवी को कहे कि चंचुला, जब तक मेरे शिव की कृपा नहीं होती तब तक कोई कथा में नहीं बैठता, शिव की कृपा नहीं होती तब तक कोई शिवालय नहीं जाता, और शिव की कृपा नहीं होती तब तक कोई कावड़ का जल नहीं चढ़ाता। कावड़ का जल भी जब चढ़ता है जब शिव कृपा कर कर शंकर भगवान ने विचार कर लिया कि इसको मुझे देना है, तो कावड़ का डंडा पकड़कर वो चल पाता। ये इतने भक्त जो कावड़ का यात्रा लेकर आ रहे हैं, कावड़ लेकर आ रहे हैं, बाबा कुबेरेश्वर के धाम पर जो पहुंच रहे हैं, ये इनके भीतर भगवान के प्रति जो भाव, शिव ने जो करुणा करी है, शंकर भगवान ने। आप काशी में, आप उज्जैनी में, आप अवंतिकापुरी में जो कावड़ स्वयं शिव बोले हैं, शंकर कृपा करे तो ही तो आप आए। उसके बिना नहीं, उसके बिना नहीं। महाराज शिव के बिना कुछ, शंकर के बिना नहीं। प्रथमेश रो पड़ा, प्रथमेश ग्वाले के नेत्र में जल भर गए, आंख से आंसू बहने लगा, नैनों से जल निकलने लगा। और प्रथमेश ग्वाला जब आंखों में जल भरकर रोने लगा तो विलाप करने लगा, मैं रोज मंदिर जाता हूँ, रोज शिवालय जाता हूँ, रोज देवालय जाता हूँ, रोज शंकर के मंदिर में पहुंचता हूँ, रोज शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाता हूँ, रोज शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करता हूँ, पर आज मेरा बाबा मुझे दूर हटा दिया। महाराज
आसमान से, आकाश से बड़ा मन का आनंद होता है। जम के बोलो, आकाश से बड़ा क्या है? मन का आनंद। आकाश से बड़ा मन का आनंद होता है। नारी से बड़ा नारी का सुहाग होता है। जो मांग में सिंदूरा है, हाथ में चूड़ा है, पाँव में पैजनिया है, पाँव में बिछुड़ी है, मांग भरी हुई है, पति साथ में है, नारी से बड़ा नारी का सुहाग होता है। और भगवान से बड़ा भगवान का नाम होता है। भगवान के नाम में वो बल है। कितना कितना कृपा करता है। हम कई बार लोगों से कहा, लोग कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला है। हम कहें बोलो, जो तुम्हारे मुख का मात्र दर्शन करेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का दर्शन करने वाला संचित पापों से मुक्त हो जाता है, अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है, और जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्ट उसके जीवन के मिटना प्रारंभ हो जाता है। आकाश से बड़ा, जम के बोलो क्या होता है? आनंद, मन का आनंद। आकाश से बड़ा मन का आनंद होता है। नारी से बड़ा नारी का सुहाग होता है। नारी का सुहाग, उसके साथ उसका पति है, मांग में सिंदूर है, हाथ में चुड़ला, पांव पैजानिया, और वो अपने पति के साथ आनंद के साथ चल रही है, उसका सुहाग है।